हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सदिश ए व सदिश बी के बीच का कोण 5 पाई/6 है तथा सदिश बी की दिशा में ए की प्रक्षेप -6/वर्गमूल 3 है। तब ए का परिमाण का मान है। विकल्प दिया गया है 6, वर्गमूल 3/2, 12 और 4, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि प्रश्न को जब हल किया जाएगा तो उसके लिए कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा और उसको हल करने का तरीका हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर हम जो सूत्र लिखने वाले हैं वो देखिए, आप प्रश्न के हिसाब से देखें तो बी की दिशा में यदि आपको सदिश बी की दिशा में ए की सदिश ए की प्रक्षेप, इसका सूत्र आपको याद रखना है, प्रक्षेप। तो यदि बी की दिशा में ए की प्रक्षेप ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए बी की दिशा में है तो बी का जो परिमाण होगा वो बटे में आएगा, अर्थात इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा ए सदिश डॉट बी सदिश, और बटे में क्या आएगा, बी की दिशा में है तो बी का परिमाण है यहाँ पर बटे में आ जाएगा। ये बात याद रखना है आपको। अब हमें जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमें दो बातें दी गई है। एक तो थीटा दिया गया है, थीटा दिया गया है 5 पाई/6, ये थीटा का मान दिया गया है, और साथ में दिया गया है, इसको भी लिख लेता हूं मैं, बी की दिशा में ए की प्रक्षेप, ये भी दी गई है, इसे भी लिख लेता हूं, बी सदिश की दिशा में सदिश ए की, ये कहा गया है सदिश ए की प्रक्षेप प्रक्षेप बराबर हमें दिया गया है -6/वर्गमूल है 3। अब यदि सूत्र की बात करें तो यहां पर सूत्र लग जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश, और बटे में कितना आ जाएगा, बी का परिमाण, और बराबर होगा -6/वर्गमूल 3 के बराबर। यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं हम जानते हैं ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ये होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण, और होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना दिया है हमें, थीटा का मान दिया है 5 पाई/6, और बटे में कितना है, बटे में है बी का परिमाण, बराबर है -6/वर्गमूल 3। यहाँ पर देखें तो बी के परिमाण से बी का परिमाण तो कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमें ए का परिमाण, उसके बाद कॉस 5 पाई/6, इसे हम लिख सकते हैं कॉस, और ये हो जाएगा पाई प्लस, माइनस करना पड़ेगा बच्चों, पाई प्लस पाई/6 से तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर बीच में हमें माइनस लगाना पड़ेगा ना, मैं माइनस लगा देता हूँ 6/वर्गमूल 3 लिखने के बाद, क्योंकि हमें 5 पाई/6 का मान ज्ञात करना है, तो ये 7 हो जाएगा, नहीं तो इसको हमने लिख लिया पाई माइनस पाई/6, हल करेंगे तो 5 पाई/6 आएगा। अब हम जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, देखिए कॉस पाई माइनस थीटा कहाँ पर आता है, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का, फिर ए का परिमाण, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको कॉस पाई/6 बराबर होगा -6/वर्गमूल 3। अब ये हो गया कॉस 30 डिग्री, इसका मान हम जानते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम, माइनस का ए का परिमाण और कॉस 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, बराबर हो जाएगा माइनस का 6/वर्गमूल 3, 6/वर्गमूल 3, यहाँ से माइनस तो कट जाएगा और हम इसे बराबर के इधर ले आते हैं, तो ए का परिमाण बराबर होगा 6/वर्गमूल 3, और गुणा हो जाएगा 2/वर्गमूल 3। यहाँ पर वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 6 से काटोगे तो 2 बार, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ चुका है, ए का परिमाण कितना आ जाएगा, 4। अब हम विकल्प देखते हैं, विकल्प कौन सा ठीक है। तो 4 आया हमारा उत्तर, अर्थात ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 4 हमारा उत्तर सही है। तो ये विकल्प हमें सही विकल्प मिल गया है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।